एज ए गार्जियन है ही पूरे बिहार के वो, है ना, तो वो सबको सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहेंगे। इसमें जो है कि वो कहे कि अरे सब बच्चा हंस रहा है, तुम ढकी हुई हो, चेहरा को खोलो। बस यही बात थी। उनके घर वाले से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में ऐसा कोई खबर चलाया ही नहीं, दिया ही नहीं है। मैं कलकत्ता नहीं गया हूँ, ये हम लोगों से रिलेटेड जो है गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है और हम लोगों को भी बदनाम किया जा रहा है। मैंने वायरल वीडियो देखा है और काफ़ी न्यूज़ का जो है कि वीडियो देखा है, जो देख करके मुझे तकलीफ़ पहुंची है। सच पूछे तो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है, उसकी सच्चाई है ही नहीं कहीं से कहीं। हमारे यहाँ पीजी में उसका जो है कि एडमिशन हुआ है, अभी उसका सेकंड ईयर चल रहा है। देखिए स्टूडेंट तो यहाँ जो भी हैं वो सब अच्छे हैं, नीट क्वालिफाई करके ही आते हैं। मुलाकात वो एडमिशन के टाइम पे हुई थी। कभी कभी अगर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम होता है तो हाँ, शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, बच्चे से मैं मिला भी हूँ। उनके पति जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हाजीपुर में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अब मीडिया से वो बचना चाहती है, तो अब इस बारे में फिर हम सोचेंगे दोबारा से कि हम ज्वाइन करें, क्योंकि मीडिया हम फेस नहीं करना चाहते हैं। 2 दिन मेरी मुलाकात हुई थी, 16 और 17 को, उसके बाद से नहीं हुई है। रेगुलर स्टूडेंट थी, हमेशा निकाब में रही। कभी मतलब 1 साल हो गया मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने उसको दिलासा दिया था कि थोड़ा सा सुकून में रहो, 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि मैं सोचूंगी, अभी फैसला नहीं लिया। मुझसे जो कहा कि अभी फैसला नहीं लिया है, करना है या नहीं करना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नुसरत परवीन अब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से चर्चा में आ गई है नुसरत परवीन। और आपको हम बता दें कि इस वक्त हम नुसरत परवीन के कॉलेज में बैठे हुए हैं और आपको हम ये भी बता दें कि ये नुसरत परवीन के प्रिंसिपल साहब हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत प्रिंसिपल साहब से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के बहुत बहुत थैंक यू मैडम आपका कि जी, आप मेरे कॉलेज में तशरीफ लाएं और जो भी सच्चाई है उसको आप उजागर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसके लिए भी फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक प्रिंसिपल साहब, ये तो हमारा काम है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नुसरत परवीन आपके ही कॉलेज की स्टूडेंट है? जी, हमारे यहाँ पीजी में उसका जो है एडमिशन हुआ है, अभी उसका सेकंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर चल रहा है। पिछले साल उसका एडमिशन हुआ। अच्छा, ये तो थोड़ा सा हम नुसरत परवीन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी पूछा जाए क्या? कैसी स्टूडेंट हैं, कहाँ रहती हैं? देखिए स्टूडेंट तो यहाँ जो भी हैं वो सब अच्छे हैं, नीट क्वालिफाई करके ही आते हैं। ऐसे इंट्रेंस, लोकल इंट्रेंस नहीं होता, वो नीट के थ्रू ही ऑल इंडिया लेवल पे ही इंट्रेंस होता है। उसको जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे जो है कि सरकार ने काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है। यानी कि ब्राइट स्टूडेंट है जी, ब्राइट स्टूडेंट है। यहाँ सरकार काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के ही स्टूडेंट आते हैं। जो ब्राइट होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उन्हीं का यहाँ एडमिशन होता है। यानी कि छन कर बच्चे आते हैं तब उनका एडमिशन यहाँ पर होता है। प्रिंसिपल साहब, आपकी मुलाकात कभी हुई है नुसरत से? मुलाकात वो एडमिशन के टाइम पे हुई थी। कभी कभी अगर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं जाता हूँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल कवर होती है तो बातचीत नहीं हो पाती है उससे। उतना बात नहीं करती है नुसरत। शादी हो गई है नुसरत की? हाँ, शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं, बच्चे से मैं मिला भी हूँ उसके। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं नुसरत के, शादी भी हो गई है। शौहर क्या करते हैं, यानी कि पति क्या करते हैं उनके? उनके पति जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हाजीपुर में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा अच्छा, वो वायरल वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? और जब आपने उसको देखा तो मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई प्रिंसिपल साहब? जी, मैंने वायरल वीडियो देखा है और काफ़ी न्यूज़ का जो है कि वीडियो देखा है, जो देख करके मुझे तकलीफ़ पहुंची है। सच पूछे तो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो हकीकत से बहुत दूर है, उसकी सच्चाई है ही नहीं कहीं से कहीं तक। नहीं नहीं, हम समझ नहीं पाए। सच्चाई से बहुत दूर है, दिल को तकलीफ पहुंची। थोड़ा सा और स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि सारे बच्चे जो है कि खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये बच्ची कवर्ड है, तो उनको जो है कि उनकी मुस्कुराहट नहीं दिखी, जी यानी खुशी नहीं दिखी, है ना। तो उन्होंने कहा कि अरे जज्बात नहीं हाँ, दिखे। जज्बात नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा कि अरे सब बच्चे जो है कि मुस्कुरा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, और तुम जो है कि मुंह ढकी हुई हो, मुंह खोलो, अच्छा, है ना। तो इसी पे जो है कि उनका हाथ जो है उसके चला गया उसके हिजाब पे, हाँ, और उसके हाथ से जो है कि खींच गया उनका हाँ, चेहरे का जो है कि हिजाब खींच गया। ठीक है। तो ये बात थी, न कि ह्यूमिलिएशन का ऐसा कोई मैटर था। ह्यूमिलिएट नहीं करना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे सबकी चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी। एज अ गार्जियन।
एज अ गार्जियन, जी जी एज ए गार्जियन जैसे है। बड़े बुजुर्ग देखना चाहते हैं अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट। जी जी यही बात है जो एज ए गार्जियन है ही पूरे बिहार के वो, है ना, तो वह सबको सबके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहेंगे। और वहाँ पे जो है कि कवर्ड था हम्म, तो इसलिए वो नहीं देख पाए, तो उसी इसमें जो है कि वो कहे कि अरे सब बच्चा हंस रहा है, तुम ढकी हुई हो अच्छा, चेहरा को खोलो। हाँ। बस यही बात थी। इसको जो है कि आप वहां पर मौजूद थे क्या? हम नहीं थे, लेकिन यहाँ के बहुत सारे करीब करीब जो है 90% बच्चे जो है यहीं से सेलेक्ट हुए हैं जॉब में। ये बड़ी बात है। जी, हम्म, तो यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट थे और सब लोग जो है कि आए हैं, मुबारकबाद दिए हैं। तीन एक 1:30 बजे 2 बजे आए हैं सब, बोले कि बहुत अच्छा मॉल था सर, हम लोग बहुत यहाँ पे एंजॉय। नुसरत ने क्या बोला उसके बाद? नुसरत भी खुश थी। नुसरत भी जो है कि कोई इस तरह का शिकवा शिकायत या कोई मायूसी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। नुसरत खुश हाँ, थी? उनको कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल खुश थी वो यहाँ पे, है ना। अपने सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स से जो है कि खुशी का शेयर कर रही थी कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई पटना सदर उसके में। बाद कॉलेज में आ रही थी आई नुसरत? हाँ आ रही है वो। कलकत्ता जाने की न्यूज़ जो है बिल्कुल गलत न्यूज़ है। उनके घर वाले से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में ऐसा कोई खबर चलाया ही नहीं, दिया ही नहीं है कि ये मैं ये ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है और ये बात सबको सुनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो खबर सिरे से गलत है। बिल्कुल सिरे से गलत है। नुसरत के परिवार वाले गुस्से में नहीं है, नाराज नहीं है। जी नहीं, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई नाराजगी नहीं है नुसरत की फैमिली को। अच्छा, और हमको नुसरत हमको हमको थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब ये भी बताइए कि इस इंसिडेंट के बाद आपकी मुलाकात नुसरत के परिवार वालों से हुई या बात हुई उनसे? मेरी टेलीफोनिक बातें हुई हैं। क्या क्या बात हुई एकदम क्लियर? टेलीफोनिक बात ये हुई कि मैं उनसे पूछा कि भाई न्यूज़ में जो है कि आप लोगों से रिलेटेड जो है खबर आ रही है कि आप लोग कलकत्ता चले गए हैं, क्या ये सही है? तो बोले कि नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पे हूँ। वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो बोले मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, मैं कलकत्ता नहीं गया हूँ। ये हम लोगों से रिलेटेड जो है गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है और हम लोगों को भी बदनाम किया जा रहा है ना। तो इस तरह की हमने कोई बाइट नहीं दिया है। तो हम बोले कि फिर आप मीडिया में क्यों नहीं आ जाते हैं? तो बोले कि मेरी खामोशी ही जो है कि सपोर्ट है ना। अब क्या बोले, मीडिया में मीडिया हमसे कुछ पूछ लेगा तो कुछ गलत गलत अल्फाज निकल जाएगा, तो इस वजह से मैं मीडिया से बचना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है मेरी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। ये उनके शौहर ने बोला? जी ये उनके शौहर ने जी बोला। अच्छा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी बात नुसरत के शौहर से भी हुई, उनके पति से भी हुई, तो क्या ज्वाइन करेंगी नुसरत परवीन? देखिए, शौहर से जो मेरी बातें हुई हैं तो बोले कि देखिए इतना जो है कि आपने भी जो है कि मीडिया में कह दिया है कि कल ज्वाइन करेगी 10 से के दरमियान, 10-11 के दरमियान। तो अब मीडिया से वो बचना चाहती है, तो अब इस बारे में फिर हम सोचेंगे दोबारा से कि हम ज्वाइन करें नहीं, क्योंकि मीडिया हम फेस नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो हम चुपके से सोचेंगे कि करें ज्वाइन। तो ज्वाइनिंग का टाइम कब तक है, लास्ट डेट? लास्ट डेट तो अब सरकार, आज ही का था लास्ट डेट। अब सरकार उसको जो है कि विशेष परिस्थिति में हो सकता है कि कुछ बढ़ा दे, उसको टाइम दे दे। बढ़ा। तो उसके बाद नुसरत कब तक आती रही कॉलेज? गालिबन ये 18 तारीख तक आई, परसों तक आई है वो कॉलेज। परसों तक आई है नुसरत कॉलेज। तो उस दौरान फिर आपकी बात हुई, नुसरत से मिले आप? नहीं, नुसरत से मेरी मुलाकात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा रहती है सेपरेट, क्योंकि बहुत पर्दानशी में पर्दादार खातून है, हाँ, इसलिए वो हम भी नहीं दूर रहते हैं, क्योंकि वो पर्दे में रहती है तो क्या उसको डिस्टर्बेंस फील हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से वो उतनी नहीं है। हाँ। लेकिन यह है कि उनके टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अच्छा, उनके एचओडी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नुसरत ने उसके बाद क्या कुछ कहा अपने एचओडी से। देखिए, नुसरत के एचओडी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू आपका भी कि आप जी। यहाँ आई। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस इंसिडेंट के बाद नुसरत कॉलेज आ रही थी, क्लास अटेंड कर रही थी? 2 दिन मेरी मुलाकात हुई थी, 16 और 17 को, उसके बाद से नहीं हुई है। और थोड़ा सा वो मीडिया में आने की वजह से परेशान थी, जो मीडिया में इतना फैल गया। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्ची परेशान हो ही जाती है, तो वो परेशान थी उसकी वजह से, मीडिया में आने की वजह से परेशान थी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहें कैसी स्टूडेंट है नुसरत? पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, रेगुलर स्टूडेंट थी, हमेशा निकाब में रही। कभी मतलब 1 साल हो गया मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। अब यहाँ आज़ादी है, जिसको मतलब जो बच्ची निकाब ओढ़ना चाहती है वो निकाब ओढ़े, जो नहीं ओढ़ना चाहती है नहीं ओढ़े। कोई यहाँ इस कॉलेज में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई पाबंदी नहीं है पाबंदी नहीं है। हाँ, और सभी लोग पूरी लिबर्टी है, पूरी लिबर्टी है, पूरी जो लिबर्टी। जो जैसा मतलब पहनना चाहे लिबास, सही लिबास हो मतलब, और उस तरह का ये है।
और बाकी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, कोई भी वर्क मैं देता था फौरन कर लेती थी, मेहनती थी। अच्छा, उस इंसिडेंट के बाद क्या नाराज है नुसरत का परिवार मुख्यमंत्री से? मैं नाराज मतलब उसके परिवार से मेरी कोई बात नहीं हुई। नुसरत नाराज है? इस टॉपिक पर मैंने उनसे बात ही नहीं किया, इसलिए कि वो परेशान थी कि मीडिया में इतना ज्यादा फैल गया, इस वजह से ज्यादा परेशान थी। तो मैंने उसको दिलासा दिया था कि थोड़ा सा सुकून में रहो, एक आध हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी? उसने कहा कि मैं सोचूंगी, अभी फैसला नहीं लिया। मुझसे जो कहा कि अभी फैसला नहीं लिया है, करना है या नहीं करना है। तो देखिए, हमने आपको सुनाया है कि नुसरत परवीन के प्रिंसिपल साहब ने क्या कुछ कहा है, नुसरत परवीन के एचओडी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बता दिया है कि आखिर उस इंसिडेंट के बाद क्या कुछ कहा था नुसरत परवीन ने। और आपने ये भी सुना है कि हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या वाकई में आज नुसरत परवीन ज्वाइन करने जा रही हैं। इसका जवाब क्या कुछ दिया है उन लोगों ने, वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।